हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बात कर रहे हैं चकबंदी लेखपाल जो कि सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2019 दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग लखनऊ जो कि इसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं 6 मार्च से आपके। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे परीक्षा और रजिस्ट्रेशन और इससे जुड़ी कई सारी जानकारी और इसकी जो संशोधित तिथि है वो भी देखिए दे दी गई है, 12 अप्रैल है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ विशेष यहाँ पर दिया गया है, विशेष कथन है जिसमें दिया ये गया है कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज़ करें जो आपके पास यूज़ हो रहा हो, प्रॉपर ईमेल और आधार नंबर, और कैटेगरी को छोड़ करके आप अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं, यानी संशोधन मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म को 12 अप्रैल तक दोस्तों। ठीक है, जैसा कि इससे पहला जो फॉर्म आया हुआ था, जैसे आपका अभी आपका जो चल रहा था लोअर पीसीएस की बात करेंगे जो कि चल रहा था, उस फॉर्म में जो मॉडिफाई कर रहे थे उस मॉडिफाई करने का मेथड बहुत अच्छा था, वही मेथड इसमें भी अप्लाई किया जाएगा मॉडिफाई के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग लखनऊ के द्वारा जो विज्ञापन की संख्या है वो 3 परीक्षा 2019 है, जिसके अनुसार आपकी चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2019 वाली होने वाली है। रिक्त पद जिसमें 1364 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। क्या आवश्यक सूचना है? देखिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है, कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, फॉर्म के शेष विवरण को भरना होगा और फीस का भुगतान करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका प्रिंट आउट मिल जाएगा जो कि आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त जो आपकी प्रक्रिया है वो बराबर मतलब आपको पूरी करनी है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। आगे आते हैं, आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको ये सारा फिलअप करना है। अच्छा, फ़ोटो को लेकर के एक इशू बना हुआ था। देखिए फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, उसमें चेहरे की जो छवि है वो स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। चेहरा आपका अत्यधिक चमकीला और छाया नहीं होनी चाहिए उस पर। ठीक है, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखाई देना चाहिए। चेहरे के दोनों कान आपके साफ फोटो में दिखाई देने चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। कैमरे पर नज़र सीधी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति जो आंखें हैं वो खुली, मुंह बंद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की जो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फ़ोटो का जो आकार है वो 35 mm बाई 45 mm होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्म जो 3 है मतलब पार्ट 3 है वो कैसा फिल करना है, जो बची हुई जानकारी है वो आपको फिल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है। डिक्लेरेशन आपको क्या करना है, देखिए इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि 10% जो छूट है वो जनरल कैटेगरी वालों को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस में कैसी क्या छूट मिल रही है वो सारी इसमें जानकारी लेनी है। तो फीस से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा जिससे कि आप पूरी जानकारी और अच्छे से पढ़ के ले सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में सारा क्लियर कर दूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 160 के साथ में ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी टोटल 185 रुपये फ़ीस पे करनी है। और यहाँ पर बात करेंगे अन्य पिछड़े वर्ग की तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 95 रुपीज़ पे करनी है। ठीक है, विकलांग जो हैं उनको 25 रुपये फ़ीस पे करनी है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया गया है आवेदन पत्र में संशोधन। देखिए संशोधन करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि ना तो आप ईमेल आईडी ना ही जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल है, कैटेगरी है, इसे छोड़ करके आप कुछ भी संशोधित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ईमेल सही होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी लॉगिन करके ही आप उसकी सहायता से अपना फॉर्म मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फॉर्म क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है। तो ध्यान रखें कि आप लोग पहले ही कोई गलती ना करें जिससे कि आपको संशोधन की आवश्यकता पड़े। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कि वैकेंसी आपकी कैसी क्या है। देखिए चकबंदी आयुक्त यानी चकबंदी लेखपाल, वेतन क्या है 21,700 से लेकर के 69,100। ठीक है, ग्रेड पे 2000 है और यहाँ पे जो
न्यूनतम और अधिकतम वर्ष आयु है वो 18 से 40 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए पद कितने हैं, 1002 हैं। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी 362 है पद। और यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए कोई पद नहीं है। और यहाँ पर ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है। टोटल पद 1364। इस प्रकार से ये वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। चलिए यहाँ पर देखिए बात करेंगे जो सारणी नंबर 2 है, इसमें दिया गया है जो आरक्षित श्रेणी में है, आरक्षण के लिए हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो गए, फ्रीडम फाइटर 27, विकलांग 54, महिलाएं 272 और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हो गए, ठीक है, जो कि 68। तो इस प्रकार से वैकेंसी बहुत अच्छी है। अब बात करेंगे यहाँ पर 10% जो छूट मिलनी है वो कैसे मिलेगी। देखिए जो EWS हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है संबंधित उत्तर प्रदेश शासन में कार्यालय जो की संख्या है ये इस प्रकार से दिनांक 18 फरवरी 2019 में वित्त व्यवस्था एवं उसके क्रम में जारी किए जाने वाले शासनादेश के अनुसार 10% आरक्षण अनुमान्य होगा। तो यानी 10% आरक्षण दिया जाएगा, केवल उन्हें दिया जाएगा जो EWS कैटेगरी में आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सारणी 1 और 2 में जो श्रेणीवार पदों की संख्या संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार रिक्त पदों की जो सूचना है वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि शैक्षिक अर्हता जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जो अनिवार्य अर्हता है वो जैसा इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अच्छा, अधिकतम अगर आपके पास है तो कैडेट जो एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए, या तो यहाँ पर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में आप सेवा रहित रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आयु की जो गणना करी जाएगी वो 1 जुलाई 2019 से करी जाएगी, ठीक है। तो इससे आप 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन में आते हैं उनके लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर कैसा क्या है, तो यहाँ डिटेल में दिया गया है। यहाँ डिटेल में ये दिया गया है कि दिया गया विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जनजाति हो गया, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मूल निवासी हैं, ठीक है, मूल निवासी होने चाहिए। और कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यकाल ज्ञाप ये संख्या दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से 18 फरवरी 2019 में विहित व्यवस्था और कार्यालय ज्ञापन के बिंदु इसमें निर्धारित मानक के अंतर्गत आते हों, विहित शर्तें पूरी करते हों तथा चकबंदी लेखपाल के रिक्त पदों जैसे ये जो है इसमें 10% आरक्षण अनुमान्य किया जाएगा, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण का दावा करते हैं, उन्हें एतद संबंधित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 फरवरी 2019 के बिंदु से विहित व्यवस्था के अनुसार परिवार की आय और जो परिसंपत्ति है का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से वहाँ अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। जो तहसील है वहाँ से तहसीलदार से प्रमाणित करा करके आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया होना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब 18 फरवरी के बाद हो और यहाँ पर फॉर्म के जारी होने से पहले का होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं तो इस प्रकार से आपको लगाना है। नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और परीक्षा की बात करेंगे। यहाँ पर जो परीक्षा से संबंधित हैं कुछ विशेष यहाँ पर दिया गया है नोट, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेकंड वाला देखेंगे वो तो परीक्षा से रिलेटेड है, मापदंडों से रिलेटेड है, उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। सेकंड वाला है यदि परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ठीक है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर
लेखपाल जो भर्ती है आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें ओबीसी के एक भी पद नहीं है। ठीक है, तो EWS यानी आप लोग समझ गए होंगे जो 10% आपको छूट मिलनी है वो किस प्रकार से मिलनी है। जो भी देखिए नोटिफिकेशन में है, आप लेटेस्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन डेट देख रहे होंगे 6/3/2019। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसा ही आपका नोटिफिकेशन आया है, जारी किया है, रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुए हैं, मैंने आप लोग को ये जानकारी प्रोवाइड कर दी है। कोई समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप जा कर के वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर ले, जो कि रेड कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। बगल में बेल आइकन को प्रेस करने से सारे लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। सारे वीडियोज़ जो भी आपको पसंद आए हों तो उनको शेयर भी कर दिया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।